ग्रेटर हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनल की रहा हूँ। इस टाइम भाई मैं हासी मौजूद हूँ और मेरे साथ आप फ्रेम में चेहरा देख लो। गायत्री, आपने पहले देखी हो गायत्री बीजेपी के साथ थी, अचानक कांग्रेस के अंदर आ गई। आज आप इनको कांग्रेस के साथ देख भी रहे हो, राहुल मुखर्जी के साथ भी देख रहे हो। कारण आज तक किसी ने ये नहीं पूछा भाई ये आई तो आई क्यों, और वो कारण भी आपको बताएंगे। और साथ है सीट, साथ में 80 विधानसभा का जो सर्वे है, जो ये लोगों से मिलने लग रहे हैं घर घर जाके, और लोगों का जो क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस के प्रति और बीजेपी के प्रति, वो आज चीज इस वीडियो में मेरे ख्याल से 100% हाली हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको साफ साफ नजर आएगा कि भाई 80 विधानसभा से आने वाले विधायक कौन है और किस कारणों से वो बनेंगे। और साथ के साथ आप भी कमेंट कर देना अगर भाई आप 80 के अंदर विधायक किसको देखना चाहते हैं। गायत्री जी नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली जो पिछला इंटरव्यू था आपके, मतलब गले में देखा था बीजेपी का कमल वाला पट्टा था, लेकिन आज आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लोगों को देखो, आपको कांग्रेस में आते देख लिया, लोगों को ये नहीं पता भाई गायत्री गायत्री आई क्यों कांग्रेस में। देखिए, मैंने अपना छात्र जीवन से अपनी राजनीति शुरू करी और जब मैं टोटली आप कितने साल से हुए लोग राजनीति में। 14 साल से चौदह 14 साल साल से से वनवास तो हो गया है। स्टूडेंट टाइम से ही मैं कहूंगी कि मैं राजनीति कर रही हूँ। एबीवीपी से मैंने मेरा जीवन शुरू किया और प्रदेश महामंत्री तक मैं पहुंची। लेकिन जिस तरह से महिला मोर्चे की किसी भी एक बहन को टिकट नहीं दिया गया और उसके बावजूद आप कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हो कि संगठन से अलग या फिर जो व्यक्ति जिनकी छवि अच्छी नहीं है, जो अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, आप उनको टिकट देते हो, तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने भारतीय जनता पार्टी एक को बार मैं छोड़ आपको दिया। थमना चाहता हूँ, 14 साल से आप राजनीतिक में हो, 14 के 14 आप बीजेपी में थे। बिल्कुल। आपने एक वनवास, श्री रामचंद्र जी ने वनवास था, वो एक किस्म का वनवास कटा, जो सेवा का मौका मिलना था वो मौका कहीं ना कहीं हरण हो गया। देखिए, वनवास तो जो वनवास वाली बात थी वो तो गई, लेकिन वनवास के बाद श्री रामचंद्र जी को घर मिल गया और मुझे भी कांग्रेस का घर मिल गया जी। कहीं ना कहीं मतलब ये बदलाव होना ही था भाई। किस तरह का आप उसकी कार्यशैली से खुश ना थे, कुकर थे, मतलब खुश तो मतलब आप जो टिकट का वितरण है उससे आप नाराज थे। और एक आपने को भी आप एक महिला हो, महिला की कोई टिकट नहीं थी, तो महिला की टिकट नहीं तो फिर आपका मतलब सोचा कि वो मेरा वहां क्या काम। देखिए, 50% पंचायतों की बात की कि 50% पंचायतों में हमने महिलाओं को टिकट दी, 33% आरक्षण की बात करते हैं बड़े बड़े मंचों से। लेकिन सिर्फ बात है और कुछ नहीं है, बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। महिलाओं की मैं कहती हूँ कि कोई इज्जत नहीं है, कोई कहा सुनी कुछ भी। आप कोई बात बता दो उनको, किसी चीज पर अमल हो जाए, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना मन मार कर वहां पर रह रही है। सबसे बड़ी बात है, लोगों को ये समझ में नहीं आएगा भाई ये पेज पर अटक क्यों रहा है। क्या बीजेपी मतलब क्यों नहीं सम्मान कर रही भाई, इसके पीछे भी कोई बीच में वो हर चीज के पीछे उस चीज को रोकने वाला हुआ है भाई। कहीं ना कहीं आप आपके प्रति और कोई रोकने वाला कौन है, मतलब गाइडलाइंस गलत है, कोई जो मतलब बताने वाला गलत है, क्या कुछ कारण मालूम। देखिए, पार्टी एक परिवार होता है और परिवार में रहकर बंदा फलता है, फूलता है, काम करता है। लेकिन इन्होंने पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को एक कंपनी बना रखा है। एक कंपनी में उनके अकॉर्डिंग किसको प्रोजेक्ट करेंगे, किसको ऊपर से लेकर आएंगे, क्या करके क्या लेकर आएंगे, ये चीजें उनके ऊपर डिपेंड है। वो मैनेजर डिपेंड करता है कि मैनेजर किसको लेके आना चाहता है। लेकिन परिवार में अगर 5 भाई होते हैं तो पांचों भाइयों के काम को देखा जाता है। इसी तरह से मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को परिवार माना था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार के लोगों की अनदेखी की, तो वो अनदेखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। कहीं ना कहीं आप इसी से दुखी होकर आपने बिल्कुल। कांग्रेस ज्वाइन करी। बिल्कुल बिल्कुल दुखी होकर मैंने अपने कांग्रेस का दामन थामा और मैंने हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की और हुड्डा जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। ये बात कर रहे हैं 80 विधानसभा के, देखो जी राहुल मुखर्जी चलन लग रहे हैं, दूसरी साइड बीजेपी प्रत्याशी विनोद बनर्जी। जी। देखो दौर पे दौर, काफिले का दौर, मतलब गांव में शहर में कहीं वहां देखो आप जिंदाबाद जिंदाबाद, गाड़ियां पे गाड़ियां चलने लग रही हैं। एक बार ये थोड़ा ये क्लियर कर दो, आप राहुल के आप कांग्रेस में के साथ घूमो, क्या कुछ क्या मानो मतलब सीट के बारे में। देखिए, चौपालों के कार्यक्रमों में मैं साथ रही और अब थोड़ा सा किसी कार्यक्रम में जहां मुझे लगता है कि माताएं बहनें ज्यादा संख्या में शामिल हैं तो मैं पहुंचती हूँ। उसके अलावा मातृशक्ति का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। और अलग हम गांव के कार्यक्रम कर रहे हैं तो एक हजूम उमड़ कर आ रहा है पूरा, और लोग आशीर्वाद, पूरा भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि एक युवा चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, एक शिक्षित उम्मीदवार को टिकट दी है, जिसकी साफ छवि है उसको टिकट दी है। क्योंकि लोग 10 साल के शासन से जिस विधायक को यहाँ पर सहन कर रहे हैं,
उनकी छवि का आप भली भांति कहीं भी जाकर गली मोहल्ले में वार्ड में पूछ सकते हो। कैंडिडेट से कोई मतलब जनता को परेशानी नहीं, आप घूमने लग रहे हो। देखिए, हमारे राहुल भाई से सब खुश हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा और ईमानदार शरीफ लड़का कांग्रेस पार्टी ने हमें दिया इनके है। दादाजी सुनने में 3 बार एमएलए रही। जी। मैं अपने शब्दों से क्यों, आपने क्या सुना उनके बोला, आप बता दो आप। स्वर्गीय मीरचंद मक्कड़ जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत अच्छी छवि लोगों में थी। मतलब किसी के सुख में तो जाए चाहे ना जाए, लेकिन दुख में हर व्यक्ति के घर तक पहुंचे हुए हैं। आज कोई बुजुर्ग महिला मिलती है तो वो हमें कहती है कि बेटा जी हमारा तो आशीर्वाद इनके साथ है। क्यों? क्योंकि इनके जो दादाजी थे वो हमारे कुछ भी दुख हुआ तुरंत भाग कर आते थे। तो एक एक ऐसी छवि उन्होंने प्राप्त की है और जो छवि उन्होंने प्राप्त की है मुझे लगता है कि वो आशीर्वाद राहुल जी को मिलके राहुल जी 100% विधायक बनेंगे। एक और सुनने में देखो, एक कहावत है हरियाणा में, आपकी लासी ना खाटी कोई गुन को है। खाटी नहीं कहूंगे तो विधायक विनोद बैनर्जी पूरा होगी वो कहूँ बड़े अच्छे बहुमत से मैं जीत जाऊंगा। उनके साथ नरेश यादव जी हैं, वो भी साथ देने लगे, मतलब बहुत अच्छे वोट जोड़ दिए। उर्ली साइड से आप कांग्रेस टिकट निकाल देगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को शंका है, कहीं नहीं भ्रमित हो जाए, मतलब आंसी की जनता को आप क्या कुछ कहना चाहोगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं गांव गांव जा रही हूँ, महिलाओं से भी मिल रही हूँ। आज राहुल का नाम हर महिला, हर बुजुर्ग, हर युवा, हर मजदूर, हर कर्मचारी, हर बहन के दिल में है। बड़े बड़े नेताओं की रैली होने लग रही, कल नरेंद्र मोदी जी की रैली थी शहर में, वो वहां से घोषणा ही करी थी। देखो मैंने एक ही वर्ड सुना था, वो आज भी मेरे कानों में भी गूंज रहा है। भाई किसी के बकावे में ना आना, घोषणाएं होती हैं लेकिन घोषणाएं नहीं होंगी। देखो कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों के हाथ में भी एक छोटी घोषणा ही रह जाए, कहीं ना और पत्थर की जगह पत्थर ही रह जाए, और पत्थर ही बन जाए उस पत्थर का, ये तो नहीं हो जाए। देखिए, कांग्रेस ने जो कहा वो किया, लेकिन जो इनकी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, किसान बीमा योजना, बेटी बचाओ पढ़ाओ योजना, कितनी बेटियां सुरक्षित हैं लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जो मतलब धरातल पर जो योजनाएं आई नहीं और उनके बारे में ये बातचीत कर रहे हैं। अब हमारे विधायक जी का 1,000 करोड़ का विकास ही देख लीजिए हांसी में, एक बार आप कैमरा घुमा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 1,000 करोड़ का विकास हांसी में कहाँ तक हुआ और ये कितना हुआ हजार है। करोड़ रुपए मैडम जी लिखी तुम्हारे एक, वैसे उन पार्टी के जो एक जुमले कह रहे हो, जुमले तो नहीं है, मतलब एक दूसरी पार्टी का दूसरी पार्टी पे। अब देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि कागज तो पूरे रखे होंगे इन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि कागजों में पूरा वो है, लेकिन 1,000 करोड़ रुपए धरातल पर कहीं नहीं लगे। हांसी की मुझे नहीं लगता कि कहीं। अभी सौरखी में थी, सौरखी वाले कह रहे थे बोला जी 30 करोड़ रुपए बोला सौरखी में आ गए। कहाँ है जी? दिख तो नहीं रहे हमें। जनता को दिख क्यों नहीं रही? जब पैसा सरकार ने दिया है तो फिर दिखा क्यों नहीं जनता को? तो किसकी नाकामी है? हांसी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की ना। तो हांसी अब की बार सहन नहीं करेगा और भाई राहुल मक्कड़ को हम समृद्ध हांसी बनाएंगे और राहुल मक्कड़ को विधायक बनाएंगे। देखो आप, हरियाणा का तो लोग ज्यादा लंबी हो जाएगी। आसी की ताजा जो धरातल वाला हालात है वो बता दो, मतलब जन समस्याएं कुछ है करनी है कि लोग, मतलब ये तो नहीं है कि भाई इलेक्शन का टाइम है वो उसकी खोट काट दे, वो उसका काट दे। वाकई में समस्या है क्या आसी में। बिल्कुल बहुत समस्या है जी। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी बोले भाई हरियाणा की 3 चीज मशहूर है। 3 चीज नहीं, हरियाणा की तो हर चीज मशहूर है। बोला जवान, किसान और खिलाड़ी। भाई जवानों के लिए आपने क्या किया? जवानों को अग्निवीर बना दिया 4 साल तक। बोला फिर पक्की नौकरी देंगे। भाई पहले क्यों नहीं दी पक्की नौकरी? आपने पहले दे देते। आज चुनाव के समय आप क्यों हमें झूठे वादे कर रहे हो कि पक्की नौकरी देंगे? फिर उसके बाद में बोला किसान, 16 महीने तक किसान बैठे रहे सड़कों पे। तब कहाँ थे? 750 लोगों की शहादत हुई, जिसमें से 100 से ऊपर 116 114 लोग जो थे हरियाणा के थे शहादत देने वाले। आपने फिर भी एमएसपी की गारंटी नहीं दी। फिर अब आपने इनकी कंगना राणौत का सुना होगा बयान। बोला तीनों जो कानून है वो लागू किए जाए, ये किए जाए। क्यों भाई? किसानों को ही मारोगे? अन्नदाता है देश का। फिर खिलाड़ियों को पीटा जंतर मंतर पे घसीट घसीट के इन्होंने। देश की बेटियां थी। विनेश फोगाट का उदाहरण ताजा एग्जाम्पल है सब लोगों के सामने। कब तक मतलब आप मजदूर को, कर्मचारी को, आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को, मतलब हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने तो कर्मचारियों को धरना लगाने की जरूरत पड़ी। जब सरकार इतनी अच्छी है तो क्यों पड़ी भाई जरूरत? तो आपका साफ साफ कहना है वो परेशान पब्लिक। अब देखो, सुल्तानपुर गांव में जिंदल माइनर की बात कर रहे हैं, बुखार आखे हैं लोग उड़े।
अगर भाई जिंदल माइनर है ओड़ा पानी दुआवांगे तमने वह फाइल डिसमिस होली और लोग आती पागल बना रखे है बोले तमने पानी दुआवांगे। एस वाई लड़म कितका बगा काम कितका पानी दुआवेंगे। एस वाई बना दी उसकी तो। कुछ कुछ नहीं है वहां पे, कागजों में बिल्कुल डिसमिस है वो फाइल। ठीक है, लोकसभा में झूठे फोन करके अगर भाई हाँ तुमने पानी दुआवांगे, झूठ है ये, सफेद झूठ है। लोगों अपने ग्रामीणांचल के जो लोग हैं ना वो बहुत भोले भाले हैं, जल्दी बातों में आ जाते हैं। उन बातों को मतलब हमें समझाने की जरूरत है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, ग्रामीण में भी और शहरी क्षेत्र में भी जो ये जात पात के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये समझने की जरूरत है। एक पहले ऐसा समय हुआ करता कि जब हमारे गांव में आपस में आना जाना आया करता, नोंदा नुंदा रोया करती कि भाई उनका उनके फलाना की बहू ने बुला लिया, भाई खाना को नहीं खाया है, खाना को नहीं खा के गई है। लेकिन एक आज का समय है, जो ये राजनीति पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मुझे कहने में कोई वो नहीं है, जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। लेकिन मैं युवा पीढ़ी से एक आह्वान करना चाहती हूँ कि आप आने वाले समय में वोट की चोट से इनको करारा जवाब देना कि हम जात पात पर बंटने वाले लोग नहीं है, हम 36 बिरादरी का साथ देने वाले लोग हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। भी देख सकते हो आप जो सीधी तस्वीर ग्रेट हरियाणा न्यूज के माध्यम से, और राजनीति का कह सकते हैं गलियारों में तूफान आंधी है, और पार्टियों के जो जुमले चलने लग रहे हैं, भी ये कर देंगे वो कर देंगे। आपका क्या कुछ मानना है? आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और खासकर मेरा आपसे हर रोज ये सवाल होता है कि आसी विधानसभा से आप किसको एमएलए देखना चाहते हो, विनोद बेना जी को, राहुल मुखर्जी को? और आज मैं एक नया सवाल देता हूं कि हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, और आप अपने हरियाणा के अंदर किसकी सरकार देखना पसंद करते हैं? तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।